बैलापुर गांव में एक भी शौचालय नहीं था। न ही गांव में और न किसी के घर में। महिलाएं और पुरुष सभी घर के बाहर खुले में शौच करने जाते थे। नीला बेटी जल्दी उठ जा। बेटी हल्का नहीं होने जाना है क्या? ओफो माँ, कभी तो देर तक सोया दिया करो। रोज सुबह 5 बजे उठा देते हो। कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? चल जल्दी उठ जा, मैं जा रही हूँ, वापस आकर सो जाना। माँ, आपको पता है ना, मेरी नींद टूट जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती है। तो चल मेरे साथ। रेखा और नीला लौटा लेकर अंधेरे में घर से बाहर चल देते हैं। उनके साथ गांव के दूसरी महिलाएं चलने लगती है। शौच से आने के बाद नहा धोकर पिताजी के पास जाती है। पिताजी चाय लीजिए। नीला के पिताजी सेठ रामलाल गांव के मुखिया थे। आओ बेटी। पिताजी, मेरा जन्मदिन आने वाली है, आप मुझे क्या तोहफा दोगे? तू बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए? पहले वादा कीजिए कि मैं जो मांगूंगी आप मुझे दोगे, मना तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं बेटी, इस गांव का मुखिया हूँ, सभी गांव वालों की सुनता हूँ, तो मेरी क्यों नहीं सुनूंगा? तू तो मेरी एकलौती दुलारी बेटी है। तो पिताजी, हमारे घर में एक शौचालय बनवा दीजिए ना। क्या शौचालय? ये तो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। हमारे यहाँ गंदा काम घरों में ही किया जाता। पिताजी, आपने वादा किया था कि आप मना नहीं करोगे, और फिर आप तो गांव के मुखिया हैं। आपको भला कौन रोक सकता है? मुखिया के घर तो शौचालय बनवा जा सकती है ना। बेटी, अगर मैं अपने घर में शौचालय बनवाऊंगा तो गांव का दूसरे लोग भी अपने अपने घर में शौचालय बनवाने की करेंगे, और ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, मुझे नहीं मनाना अपने जन्मदिन। नीला मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आपने इसे ज्यादा सर चढ़ा रखा है, कितना बहस करने लगी है। नहीं नहीं, ये की तो बेटी है, किन मैं भी अभाग्या बाप हूँ कि उसकी मांग भी पूरी नहीं कर सकता। और तभी सेठ रामलाल की फोन बजने लगते हैं। अरे सूरज का फोन आ रहा है। सूरज रामलाल के एक लौते बेटे हैं। वो बड़े शहर में रहकर सिविल इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ही एक सरकारी कंपनी में लग जाती है, और कंपनियों की तरफ से प्रोजेक्ट पर वो विदेश चला गया था। हेलो, प्रणाम पिताजी, मैं दिल्ली वापस आया हूँ। ये सप्ताह घर वापस आ रहा हूँ। वाह बेटा, अच्छे समय पर गांव आ रहे हो। अगले सप्ताह नीला का जन्मदिन भी है। अरे सुना तुमने, अगले सप्ताह सूरज आ रहा है। ये सुनते ही रेखा नीला दोनों खुश हो जाती है। अब भैया ही कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी बात भैया को जाके बताऊंगी। कुछ दिनों बाद सूरज घर आता है। माँ, आपके लिए कुछ साड़ियाँ लाया हूँ, और पिताजी घड़ी लाया हूँ आपके लिए। और मेरे लिए क्या लाए हो भैया? मेरे लिए नहीं, दो नहीं, बल्कि 1 दर्जन लाया हूँ। बेटा, भगवान की दया से नौकरी तो कर रहा है, बस शादी हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। शादी करूँगा, नीला की शादी हो जाए, इससे यहाँ से भगाऊंगा। भैया आप भी ना।
सूरज हंसने लगता है और नीला शर्म के मारे अपने कमरे में चली जाती है। पिताजी, मैंने नीला के लिए एक लड़का देखा है। वो विदेश में इंजीनियर है और पूरी फैमिली विदेश में सेटल है। ठीक है बेटा, ने देखा है तो सब अच्छा ही होगा। इन उन लोगों को लड़की देखने के लिए तो यहाँ आना होगा। ठीक है पिताजी, मैं इसके बारे में सुनील से बात करूँगा। अब बातें ही करते रहेंगे या इसे खाना भी खाने देंगे? हाँ, चलो खाना खाते हैं। सबने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सूरज अपने कमरे में आराम करने चला गया। तभी वहाँ नीला गई। भैया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ नीला, बोलो क्या बात है। भैया, पिताजी से कहो ना कि अपने घर में शौचालय बनवाए। शौचालय ना होने के वजह से मुझे खुले में शौच करने जाना पड़ता है। मुझे बहुत शर्म आती है। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। आज ही पिताजी से बात करूँगा। अरे बेटा, लड़के वाले से बात हुआ क्या? पिताजी, लड़के वाले से बात करने से पहले मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? पिताजी, लड़के के माता पिता, रिश्तेदार और सब विदेश में रहते हैं। अगर वो लोग नीला को देखने आएगा तो उन्हें स्वास्थ्य के लिए खेतों में नहीं ले जा सकते। हमारे घर में शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद ही सोचिए, वो लोग देखेंगे कि हमारे घर में शौचालय नहीं है तो हम पर कितना हंसेंगे। और तो और वो विदेश में रहते हैं और हमारे देश का नाम खराब होगा कि आज के ज़माने में ही भारत देश में शौचालय नहीं है। ऐसे पिछले लोगों से उन्हें रिश्ता जोड़ना चाहेगा। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है कि शौचालय जैसे काम हमारे यहाँ घरों में नहीं होता है। पिताजी, समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम कभी भी आधुनिक नहीं बन पाएगा। आज जब गांव में स्कूल है, सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, तो घरों में शौच बनवाने में क्या हर्ज है। लेकिन बेटा, फिर तो गांव के सारे लोग कहेंगे कि सेठ रामलाल ने अपने घर में शौचालय बनवा ली या मेरी भूत आएगी। लेकिन पिताजी, हमारी बहन, माँ, बहू, बेटियाँ खुले में शौच करती है तो नहीं होती। कल जब मैं गांव के रास्ते से आ रहा था, हर जगह मल पड़ा था। उससे आने वाले बदबू से मेरी नाक फट रही थी। लेकिन आप फिर भी मानेंगे तो मैं लड़के वाले को ना कर देता हूँ। सूरज ठीक ही तो कह रहा है, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मैं भी घर में शौचालय बनवाता हूँ। और दूसरे दिन से ही सेठ रामलाल ने घर में शौचालय बनवाने के काम शुरू हो जाते हैं। 2 दिन के बाद शौचालय बनकर तैयार था। थैंक यू भैया, भाई हो तो आपके जैसा। आपने मुझे जन्मदिन का तोहफा दे दिया। अरे नीला, ये तो मेरा फर्ज था, तेरे लिए नहीं, पूरी समाज के लिए। ग्रामीण भी सेठ रामलाल का शौचालय देखने के लिए आते हैं। प्रणाम मुखिया जी, सुना है आपने अपने घर में शौचालय बनवाई है। हाँ भोला, बहुत ही जल्द ही तुम सबके घरों में शौचालय बनेगा। थोड़े दिनों के बाद पूरे गांव में शौचालय बनकर तैयार था और नीला का भी धूमधाम से शादी हो जाती है।